आज हम लोग फिनोलिक बहुलक या बेकेलाइट का अध्ययन करेंगे। बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है जिसका निर्माण मोनोमर के रूप में फिनोल एवं एल्डिहाइड मोनोमर के रूप में होते हैं और ये संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का महत्वपूर्ण सदस्य बेकेलाइट होता है। जब हम फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल एवं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल। यहाँ पर जो ये पी बना हुआ है ये ऑर्थो है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल एवं पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल। ये प्रोडक्ट बनने के बाद इसका जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो फिनोल के साथ दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और एक इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं जिसे नोवेलेक कहा जाता है। नोवेलेक के निर्माण की क्रिया में जो फिनोल होता है उसके ऑर्थो पोजीशन से दो हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन जो होती है वो लेफ्ट साइड वाले फिनोल के साथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल के साथ एवं राइट साइड की जो फिनोल होती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनोल के साथ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और एक इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं जो नोवेलेक होता है। नोवेलेक जो होता है ये विलयशील होता है, गलनीय होता है एवं ये इंटरमीडिएट होने के वजह से क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने के वजह से ये अस्थायी फॉर्म में होता है। इसकी रिएक्शन जब हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ करवाते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ करवाते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के अंदर से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड नोवेलेक से क्रिया करके इसे कठोर, अगलनीय और अविलयशील तिर्यक बंध युक्त बेकेलाइट में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब होता है कि ये तो ना इसको वापस गर्म करके इसको गलाया जा सकता है या ये इसकी कठोरता बढ़ जाती है और आपस में तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं नोवेलेक जो होता है रिएक्शन करता है, आपस में रिएक्शन करता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो प्राप्त हुआ है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से और बेकेलाइट का निर्माण किया। आप देखोगे इसमें कि ऑर्थो पोजीशन पे ये CH2 ग्रुप ऊपर वाली चेन में कंटिन्यूस एक बहुत बड़ी चेन होती है जिसके मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये आगे और पीछे बहुत बड़ी चेन हो सकती है। मिडिल पोर्शन लिया है मैंने इसमें CH2 यहाँ जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे और नीचे वाले में भी आप देखो ऑर्थो पोजीशन पे CH2 से जुड़ा होकर एक चेन बना रखी है। तो ये तिर्यक बंधों का निर्माण किया है और साथ ही इन्होंने जो दो नोवेलेक की चेन होती है वो आपस में CH2 के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर बंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसके वजह से ये कठोर हो जाता है, गलनीय हो जाता है और इन्हीं को हम जो CH2 से जुड़े हुए हैं आपस में तिर्यक बंध कहा जाता है। जिसके वजह से इसके जो गुण है कठोरता का गुण आ जाता है, इसके अंदर अगलनीयता का गुण आ जाता है, जल विरोधी होता है और अविलयशील ठोस हो जाता है। अर्थात इसको गर्म करेंगे तो ये विलय नहीं होगा, ये जल जाएगा, अविलयशील ठोस होता है। और ये इसका उपयोग मुख्यतः जो गुण होता है इसमें एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का गुण पाया जाता है जिसके वजह से इसको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इंसुलेटर के रूप में। तो इसकी काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज होती है जिससे इसका दैनिक जीवन में उपयोग बहुत बढ़ जाता है। अब इसके उपयोगों की बात करें तो उपयोग के अंदर इसका उपयोग
विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। जो हमारे घरों में विद्युत स्विच होते हैं उनको बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। साथ ही हीटर का जो हैंडल होता है, हीटर हैंडल होता है, उसके रूप में भी बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अगलनशील होता है। यदि ये गलनशील होता है तो टेम्परेचर हीटर गर्म होने पर ये पिघल के नीचे गिर जाता है, लेकिन इसकी इस करैक्टर की वजह से इसको यूज किया जाता है हीटर हैंडल के रूप में। स्विच बोर्ड जो होते हैं उनमें काम में लिया जाता है, विद्युत स्विच में लिया जाता है। प्लग जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही रेडियो, टेलीविज़न के जो ऊपर ऊपरी आवरण होता है वो भी बेकेलाइट से बनाया जाता है मजबूती के लिए, और टेलीफोन उपकरण आदि बनाने में भी बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो हमें इस जब भी बेकेलाइट के बारे में पढ़ना है तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, और बेसिक मीडियम में हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनॉल। अब आगे हम जब इसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन दो मॉलिक्यूल से करवाते हैं, किसके, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलोल फिनॉल से करवाते हैं, तो हमें जो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है वो नोवेलेक प्राप्त होता है। और नोवेलेक में जो चेन बनी हुई है वो आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये ऑर्थो पोजीशन से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। OH की जो फिनोलिक ग्रुप है उसकी जो ऑर्थो पोजीशन से आपस में चेन बनी हुई है, तो हमें प्रोडक्ट में बनाते वक्त ध्यान रखना है कि दूसरी जब हम चेन बनाते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, दो चेनों को एक साथ जोड़ते हैं, दो चेनों को एक साथ जोड़ते हैं। उस स्थिति में जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये आपस में त्रियक बंधों का निर्माण करके एक दूसरे जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो CH2 ग्रुप लगाना है आपको, जब चेन बनानी है इसके अंदर नोवेलेक की दो मॉलिक्यूल्स आपस में बनाए हैं, तो वो दोनों ऑर्थो पोजीशन से जुड़े हुए हैं, और इनकी पैरा पोजीशंस पे हमें CH2 जोड़ना है, जो कि हमें हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से जो फॉर्मेल्डिहाइड आया है उसके उसके द्वारा हम इसको उसके द्वारा एस फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है नोवेलेक के साथ और बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है।